होली के पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों का बजट पेश किया गया था, जिसमें वर्ष 2014 में जब केंद्र में सरकार बीजेपी की बनी थी, उससे पहले किसानों की बदहाली की बात कही गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं शामली जनपद के शुगर मिल में मौजूद हूं, जहां पर बहुत से किसान अपने गन्ने को लेकर के शामली शुगर मिल में आते हैं और उनकी यही इच्छा रहती है कि गन्ना समय से मिल में पहुंच जाए और समय से भुगतान हो जाए, जिसको लेकर के इनका परिवार का जो पालन पोषण है वो भी ठीक ठाक अवस्था में होता रहे। लेकिन वर्ष 2014 से पहले क्या सच में किसानों की जो स्थिति वो बदहाल थी, या फिलहाल जो मौजूदा सरकार है इसमें क्या स्थिति है, वही बात जानने के लिए हम लोग इन किसानों के बीच में पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज गुलाल का पर्व है, तो पहले गुलाल ही खेल लेते हैं। सभी किसान भाइयों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को होली पर्व की। हम लोग किसानों के साथ होली का त्योहार जो है मना रहे हैं, आप भी लगा सकते हैं, एक दूसरे भाइयों को गुलाल लगाइए। सभी को जो है होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज़ 24 की ओर से। किसानों की मैं बात करूं तो किसानों का जो मुद्दा है, सरकार ने वर्ष 2014 से पहले किसानों की जो बात कही है वो बताया है कि किसान जो है वर्ष 2014 से पहले सरकार में बदहाल थे। कितनी बदली है किसानों की तस्वीर, वो सीधा हम आज किसानों से ही जान लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? बिट्टू। आप यहाँ सामने शुगर मिल में गन्ना लेकर आए हैं? गन्ना लेकर आए हैं। अच्छा, वर्ष 2014 में केंद्र में सरकार बीजेपी की बनी थी और मौजूदा वर्ष 2023 चल रहा है, अभी भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि 2014 से पहले किसानों की हालत बदहाल थी। ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्या कहेंगे? बदहाल तो किसानों की सरकार कोई भी आ जाए, किसान तो कभी खुशहाल हुआ ही नहीं। अच्छा, ये तो योगी जी कह ही रहे हैं कि लगा कि नहीं किसान खुशहाल है, किसान कुछ भी खुशहाल नहीं है। ये तो सब विधानसभा में बैठ के बोलते हैं, यहाँ कुछ नहीं, धरातल पे कुछ नहीं है। पेमेंट है मिल का पिछले साल का भी नहीं भुगतान, अब हुआ जाएगा शायद है, अभी हुआ किस्तों में हो रहा है। एक पर्ची आ रही, किसानों की फीस नहीं जमा कर पा रहे। फिलहाल का पेमेंट जो वर्ष 2022 का था 17 का, वो कंप्लीट हो गया। 2022 नहीं, 2022 का तो कंप्लीट हो, 21-22 का हुआ। अब ये 22-23 का तो अब पूरा हुआ ना? नहीं, पूरा सीजन जा लिया, अब तक कोई भुगतान नहीं है। अच्छा, वो 2021-22 का है, अब करा अभी 2-3 दिन पहले। अच्छा, ये बताइए भैया, आप लोगों की उम्मीद क्या रहती है सरकार से और इस शुगर मिल से जहाँ पर आप अपना गन्ना लेकर के आते हैं? हमें तो सरकार से ये उम्मीद रहे सही तो पब्लिक को न्याय मिले, टाइम पे मान लो किसान गन्ना डाल रहा है उसका सही समय पर भुगतान हो जा। सरकार सही अपना काम करो, जो किसान अपना काम कर रहा भाई यही बढ़िया है। और क्या है, और जितना तो टाइम पे पेमेंट देते, मान लो करीब 70% गन्ना मिल में हमारा आ चुका, 30% रह रहा इस साल का। बाकी जो लेबर का हम पैसा कहाँ से दे, सब तुरंत एडवांस चाह, हमारा पिछला रुका हुआ है, अपने बच्चों की फीस भी है, सब कुछ है। ये तो चलता रहेगा, लेकिन वर्ष 2014 से पहले जब सरकार दूसरी थी, बीजेपी की नहीं थी, उस दौरान क्या आपको समय पे बिजली मिलती थी? क्या आप समय से अपने खेत में जो पानी देते वो दे पाते थे? ऐसी स्थिति रही या अब स्थिति ठीक है? पानी की तो स्थिति पहले भी ठीक ही थी, अब भी ठीक ही है। उतनी पूर्ति जब हो जाती है, आज भी पूर्ति हो रही। पानी में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, बिजली भी ठीक चल रही, बढ़िया दे रखी बिजली, कोई दिक्कत नहीं है बिजली में। पर महंगा बिल इतना बढ़ा दिए, बिजली के बिल तो माफ कर दिए ना। अब जो निजी नलकूप है उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी के लिए जो बिजली के बिल है वो माफ कर दिए हैं। नहीं, कहाँ करें माफ। हम तो ये चर्चा सुन रहे हैं कि भाई जो 12 में कोई मीटर लगवा होगा उसके माफ होंगे। तो आपको लगता है कहीं सरकार की नई पॉलिसी तो नहीं है कि पहले मीटर लगवाओ तो ही बिल माफ? वही पॉलिसी है, वही पॉलिसी चल रही। किसानों को तो ये सरकार बिल्कुल धरती में उतारना सोच रहे, धसारे सरकार की। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया, आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? सरकार जो है फंसा रही किसानों को, जो है मीटर लगवाओ
उसको तो किसान लगवा नहीं रहा। किसानों को ऐसा कर देगी, कर्ज बंद ऐसे बना देगी, मीटर लगवा के पहले तो कह देगी फ्री रहेगा, फिर बाद में मीटर चालू करवा देगी। ये किसानों को बैंड रही। अभी जो मीटर लगाने की बात कर रही है सरकार, उसमें बिजली का बिल माफ है क्या? मीटर लगवाने के भी पैसे लिए जा रहे हैं या फ्री में है? अरे ये तो लालच दे रहे फ्री का, बेमतलब जो लगा देंगे फिर हमें तो परेशान करेंगे। ये जो कर गाँव में मीटर लगवाए थे पहले तो क्या लगा 100 रुपया का था, इन्वेस्टिस कर रखी गाँव में भी यूनिट इतनी बढ़ रखी सरकार ने। बदरी खुद ब खुद देखिए सरकार, हाँ बताइए, पशु है ये है योगी सरकार ने इनका क्या समाधान करा? इन बताओ है हमारा पशु। देखिए जो बिजली फ्री की बात आई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो किसानों को निजी नलकूप पर फ्री बिजली की बात कही है, उसमें ये पॉलिसी सामने आई है कि जो अपने नलकूपों पर मीटर लगवाएगा उन्हीं के बिजली को फ्री किया जाएगा। लेकिन किसानों को ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की ये मंशा है कि जिन लोगों ने अपने निजी नलकूप पे मीटर लगवाने से मना कर दिया था, शायद वो इस पॉलिसी के माध्यम से मीटर लगवाएंगे, तभी फ्री बिजली का लाभ ले पाएंगे। और भी किसान हमारे साथ मौजूद है। आप क्या कहेंगे भैया, सरकार जैसा किसानों की बात करती है, कहाँ तक सही मानते हैं? भाई मैं यूँ कहना चाह रहा, भाई किसान जब अपनी फसल यहाँ लेकर आवे, जैसे हम व्यापारी पे तो सामान खरीदते हैं, तुरंत उन्हें पैसा दे के आवे, तो हमारा किसान को हमें और ये 2000 रुपये का लालच दे के बाद 2000 रुपये दे रहे, हमने कई करोड़ रुपया दे दिया, हमें वो कई करोड़ रुपया नहीं चाहता। भाई किसान पे 2000 रुपये आ गए, उसमें 2000 रुपये में क्या करेगा? मेरी फसल का पेमेंट समय पे मिलो जा, हम उसमें सारा काम कर लेंगे, हमें और कुछ लालच चाहता ही नहीं। हम अपना बिजली का भुगतान भी सही टाइम पे करेंगे, अपनी हरी बीमारी भी, अपने बच्चों का लालन पालन पोषण जो भी करना वो भी सही समय पर होगा। जब हमें मेरी फसल का ही दाम नहीं टाइम पे मिलने का, तुमने देखो 70% गन्ना झेल लिया, किसानों का कोई पेमेंट नहीं हुआ अब तक। वो कह दो अपना घर चला ले, के बच्चों की फीस दे ले, के हरी बीमारी में लगा ले, के ब्याह शादी कर ले, बढ़िया जब उधार देता नहीं, पहले उधार दे भी देता किसानों को, अब उधार भी नहीं देता। देखिए ये तो खैर किसानों की एक बहुत उचित मांग है, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी गन्ना किसानों का आता है उसका तुरंत पेमेंट किया जाए, क्योंकि समय से भुगतान होगा तो जो किसान है उस पर कर्ज भी नहीं होगा। क्योंकि जो आसपास से जो अपनी रोजमर्रा की चीज़ें खरीदता है, घर परिवार चलाने के लिए चीज़ें खरीदता है, वो कहीं ना कहीं उधारी उठानी पड़ती है और उस पर किसान जो है कर्ज में ही दब जाता है। अच्छा मुझे ये बताइए भाई साहब, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 77 जो ट्रैक्टर्स हैं वो दिए हैं किसानों को हर जिले के लिए, इसमें आप क्या कहेंगे? मार दिए नहीं भाई, बता दो भाई। आपको जानकारी है? नहीं है ना, मुझे जानकारी नहीं। आपको जानकारी नहीं है। और हाँ बताइए, आप क्या करें बताओ। असल में हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए, हमारा समय पे भुगतान कर दो, हमें पेमेंट समय पे दे जाओ, हमें सरकार का खजाना भर देंगे, हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए। ये तो विधानसभा में बता, अब चुनाव आऊँगा अगले साल 1 साल बिजली अगर रखेंगे फिर रखेंगे, अगले साल फिर कर देंगे, फिर बिल देना पड़ेगा। फिलहाल मेरा ये सवाल है सभी से कि वर्ष 2014 के बाद तस्वीर बदली है किसानों की, या पहले बेटर थी अब बेटर है? ऐसी की ऐसी है, बिल्कुल पहले भी आपका ऐसी थी, अब भी ऐसी है। एक जमाना सा था, खराब है, हम गन्ना लेकर जाते खराब है भाई, और अपनी बोरी की तय में रफे धर के ले उछले आकर थे, जिप जी में आवे थे, जितना हम पेमेंट चाहता है बुग्गे डाल लिया, अपना गन्ना ले, अपना गन्ना गिरा, पैसे लिए मिल से भी और कोल्लू से भी, सल्फर से भी, इतना अच्छा चल रहा था। मिल से तो नकद भी मिला, पेमेंट नकद भी मिला। अब स्थिति खराब है, पहले से अब स्थिति खराब है। वर्ष 2014 से पहले जो किसानों का कर्ज माफ हुआ या मौजूदा सरकार में हुआ, किस सरकार को आप मानते हैं कि भाई इन्होंने सही कदम उठाया है? भैया आप क्या बताइए क्या बारे में भाई? कर्ज माफी की मैं बात कर रहा हूँ। वर्ष 2014 से पहले सरकार ने कर्ज माफ किया किसानों का, 2014 के बाद सरकार आई उसने कर्ज माफ किया। भाई बहुत कर्ज माफ हुए और सरकार बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, मौज है रही सरकार में, कोई दिक्कत नहीं करती, कोई दिक्कत नहीं किसी किस्म की, सरकार में मौज है रही। और नहीं तो बहुत बुरा हाल था 2014 से पहले, आतंकवाद था, जो उनसे लोग यहाँ जी में विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये इन्हें वो टाइम नहीं देखा, ये ले लो लंबे लंबे, हमने देखा है शामली में, मेरी बहन बेटी होते ये ले लो लंबे लंबे, और वो टाइम भूल गए लोग। यानी कि जो गुंडागर्दी थी उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा। हमारा सांसद प्रदीप चौधरी देखा है, हुकम सिंह बाबूजी हुकम सिंह थे सांसद, वे गांवों में चले भी जाया करते हैं। हमारा सांसद जब प्रदीप चौधरी बन गया, हमने आज लो उसकी शिकल ही नहीं देखी, कौन सा प्रदीप चौधरी है। मैं गाँव एटी का हूँ, हमारे 2 रास्ते लगे, दिल्ली हाईवे से भी लगे और इस पर पानीपत हाईवे पे भी लगा है, जाकर देख लो दोनों हाईवे की सड़क का कितना
स्थिति है, कितना बुरा हाल है, वरना निकलने का भी रास्ता नहीं है। अब 3 साल हो गए हमारे, ना तो सांसद ने ना विधायक तो चलो जेल में है, इब जरिया हुआ कैराना विधायक है ना। हाँ ना ही दसन उसका तो है नहीं, पर आज लो जो मेरे गांव में आके भी जंग क्या हो कोई सा। लेकिन मैं गुंडागर्दी की बात आप सभी से पूछ रहा हूँ, आप लोग ही बता रहे थे कि भाई पिछली सरकार और अब की सरकार में कुछ ना कुछ फर्क है। क्या ये वास्तविकता है कि गुंडागर्दी पे अंकुश लगा है, कानून व्यवस्था सही हुई है? अच्छा ये बताओ, सरकार सिर्फ एक ही पॉइंट पर चलेगी के, मान लो हम सही कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हुई, पर नु थोड़ा किसानों की स्थिति मारेगी, फिर किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ एक पॉइंट पर सरकार ने जल्दी हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी। नहीं, किसानों की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, स्वास्थ्य की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है। सरकार तो कई बिंदुओं पे काम कर रही है, धरातल पर कुछ नहीं है। धरातल पे कुछ नहीं है। हाँ भैया, आप क्या कह रहे थे? आप भी कुछ बता रहे थे। गुंडागर्दी में तो देखो लगाम है, पर नु थोड़े यार खाली गुंडागर्दी थी काम चल जाएगा। किसानों को तो बहुत जरूरत है, वे भी तो पूरी होनी चाहिए। नहीं, सरकार तो जो रोजगार है नए सृजन ला रही है। अभी जो G20 समिट है उसको लेकर के कई लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये सब जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, वो जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं के लिए तो कदम उठा रही है। नहीं वो तो उठा रही, वो तो ठीक है, पर थोड़ा किसानों के बारे में नहीं सोच रहे। कुछ तो बढ़ना ही चाहिए इनका भी। अच्छा, अभी जो गेहूं है, जो मोटा अनाज है, उसको लेकर के 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, तो आप मानते हैं जो मोटा अनाज है उसके लिए फायदा होगा? हाँ नहीं वो तो होगा, खैर देखो फायदा तो होगा, पर देखो हर चीज पे बढ़ रहा, किसान के रेट नहीं बढ़ रहे कहीं, कोई सी भी फसल के, किसान के भी तो बढ़ने चाहिए। अभी जो आपका गेहूं अब 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और 15 जून तक वो चलेगा, 150 रुपए बढ़ाए, तो उसमें 2125 रुपए शायद उसका मूल्य रखा गया है। हाँ 150 रुपए में क्या होगा, समर्थन मूल्य गेहूं का 150 रुपए बढ़ाए, क्या हो 150 रुपए बढ़ाने वाले बताओ। इतने महंगाई का जमाना, 3-3 हजार रुपए तो वही बिक गया आपका गेहूं। और ये जो सरकार फ्री में गेहूं दे रही, या हम ही लोगों को दे रही, हम नहीं कहते, पर इससे किसानों को ही तो नुकसान है, फ्री में दे रही। मेहनत मजदूरी करेंगे और आदत खराब कर रही सरकार। अच्छा, एक लास्ट सवाल मुझे बता दीजिए, आप सभी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपका गेहूं है उस पर 150 रुपये आप बता रहे हैं बढ़ गए हैं, क्या जो आपका गन्ना है जिसको लेकर के आप यहाँ शुगर मिल में आए हैं, इस पर मूल्य अब की बार बढ़ा नहीं? गन्ने पे कोई मूल्य नहीं बढ़ा भाई, 350 का 300 रख दिया। किसानों को उम्मीद थी सरकार पे अब भाई कुछ ना कुछ तो बढ़ावेगी, पर सरकार तो किसान हितैषी है ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा अगले साल हाँ, चुनाव बताइए। होंगे, अगले साल MP के चुनाव है, इसमें बढ़ाओगे? वोट किसे करोगे? वोट के चक्कर में? अगर ये नहीं, बढ़ाओगे आप लोग सरकार बदलना चाहते हैं या सरकार ये रखना चाहते हैं? बदलना चाह रहे, बदलना चाह रहे हैं। किसान के हक में ठीक नहीं है। देखिए, फिर एक चीज और है, हमें ये बताओ, जब सरकार भाजपा की नहीं थी, ये कह रहे थे कि लगे हम 14 दिन में भुगतान करेंगे, वो हमारा भुगतान करवा दो, फिर दूसरी सरकार में इनमें फर्क क्या रह गया ये बताओ। देखिए, सभी किसानों की एक ही मांग है कि सरकार ने पेमेंट को लेकर के जो वादे किए थे वो वादे अपने पूरे करे। अब की बार सरकार ने 14 दिन का समय रखा था कि 14 दिन में पेमेंट कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है किसानों की ये मांग है, भले ही किसानों से 1 महीने का यानी कि 30 दिन का समय ले लिया जाए, लेकिन 30 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाए, ताकि ये जो किसान बैठे हैं ये समय से अपना घर परिवार चला सके और रोजमर्रा की चीज़ों को खरीदने में कर्ज के नीचे ना दब सके, अपनी फसल को, अपने घर को, अपने परिवार को अच्छे से चला सके। उसी को लेकर के किसान सरकार से एक उम्मीद रखते हैं और न्यूज़ 24 भी इन किसानों की तरफ से यही मांग करता है कि सरकार किसानों के हित में जो कदम उठा रही है उसे और कारागार साबित करे। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।